और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारकाधीश मंदिर पहुंच गए हैं। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान यहां पर कई सारी सौगात गुजरात के लिए वो लेकर पहुंचे हैं। आज से गुजरात में पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। एक तरीके से चुनावी मैराथन शुरू हो चुका है गुजरात में। प्रधानमंत्री के बाद में अमित शाह भी जाने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं। और ये प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। द्वारका पहुंच चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि 17वां दौरा है उनका अभी तक। ये अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर वो अपने पैतृक गांव वडनगर भी जाएंगे। कई सारी सौगातें लेकर पहुंच रहे हैं। कई परियोजनाओं की आधारशिला वहां पर रखने वाले हैं वो। तो ये सीधी तस्वीर है द्वारकाधीश मंदिर की, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना कराई जा रही है। तो कई सारी सौगातें लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं गुजरात में। जी पूरब, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री इन 2 दिनों में बहुत कुछ देंगे गुजरात को, लेकिन उनके इस दौरे की शुरुआत से ही गुजरात को बहुत कुछ मिलने लगा है। कल का जो जीएसटी संशोधन हुआ है उसमें भी गुजरात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया। बिल्कुल, सौगातें देने की तैयारी। और तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं पूरब की मंदिर में यहाँ पहुँच रहे हैं तो बड़ी संख्या में जो है चाहने वाले प्रधानमंत्री मोदी उनकी झलक पाना चाहते हैं। जो भक्त श्रद्धालु हैं वो भी हाथ मिलाने के इच्छुक हैं और अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी सबका। और निश्चित तौर पर उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आखिर जहां भी जाए, और ये तो उनका गृह राज्य ही है। पूरब जी बिल्कुल, देखिए जीएसटी की बात की जाए तो कल जो जीएसटी काउंसिल में कई ज्यादा रियायतें मिली है। सबसे बड़ी जो हड़ताल थी वो सूरत टेक्सटाइल मार्केट की थी। यानी जो कपड़े का जो पूरा व्यापार है वो 40% अकेले सूरत में होता है पूरे भारत में, तो उनके लिए काफी राहत है। उसके ठीक बाद डायमंड और सोने का जो मार्केट है वो सूरत, राजकोट और अहमदाबाद का है, तो सोने की खरीदारी पर भी कई सारी रियायतें मिली है। तो दौरे से पहले ही कई सारी रियायतें मिल चुकी है गुजरात को। उसके ठीक बाद एयरपोर्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो चुनावी माहौल है तो जाहिर है सरकार है वो वोटर को रिझाने की कोशिश करेगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि सौराष्ट्र का इसलिए चुना गया है क्योंकि जिस तरह से जो आंदोलन चला था पाटीदार आरक्षण का, तो उस आंदोलन को डैमेज कंट्रोल करने के लिए चुना है। क्योंकि वो खुद जानते हैं कि जो गुजरात का जो लोकल नेतृत्व है, यानी जो विजय रूपाणी की सरकार है, वो नाकामयाब रही है। और यहाँ पर महिलाएं पैर भी छूती हुई दिखाई पड़ रही है। पूरब, इसको किस तरह से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है? लोग हाथ मिलाने के इच्छुक हैं, भीड़ जो है आगे बढ़ रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है उन्हें कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। ये पहला नजारा नहीं है। हमने जब वो गुजरात में थे तब भी इसी तरह का माहौल था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से भारत में और विदेशों में उनकी छवि जो उभर कर आई है, तो लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए काफी रहते हैं। हालांकि सुरक्षा का काफी सवाल रहता है क्योंकि एसपीजी सुरक्षा रहती है और लोगों को इतनी आसानी से उनके करीब नहीं जाने देना चाहिए। तो उसी तरह से थोड़ी भीड़ भाड़ हो रही है, लेकिन लोग फिर भी सुरक्षा घेरा तोड़ के भी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहते हैं। हमने सभाओं में भी देखा है कि हजारों लाखों की संख्या में उनका भाषण सुनने के लिए भी लोग इकट्ठा होते हैं और लोग उसको सुनना चाहते हैं। यही एक गहरा और यही एक व्यक्तित्व बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पास कि जिनके आने से आपको वोट मिलते हैं, उनके बोलने से आपको पब्लिक मिलती है, उनकी एक हाजिरी से ही आपको एक अनुभव होता है कि किस तरह से वो पब्लिक और उनके बीच में कनेक्टिविटी बना पाते हैं।